মাননীয় ভাইপো বাবু কালকে প্রপার্টি লিস্ট আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে। আপনার লিপস এন্ড বাউন্স 24টা প্রপার্টি কলকাতায়, আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস, কতজন ঘর ছাড়া আছে দেখান না আমাকে। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का यह बयान महज 2 दिन ही पुराना है, लेकिन अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, सरकार जाने के बाद उन पर अब कानूनी एक्शन की तलवार लटक रही है। अभिषेक बनर्जी की कई कथित अवैध प्रॉपर्टियों को लेकर पहले केएमसी यानी कोलकाता नगर निगम ने निशाने पर लिया है और अब बीजेपी ने भी एक लिस्ट जारी कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। सबसे पहले सोमवार शाम को केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया। इसमें उनसे जुड़ी 17 प्रॉपर्टी के अनाधिकृत हिस्सों को गिराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निगम खुद अवैध हिस्से को तोड़ डालेगा। इसके बाद बीजेपी ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की कथित 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट भी जारी कर दी है। टीएमसी के शासन में अभिषेक बनर्जी सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। उन्होंने चुनाव के दौरान कई बार बीजेपी को चैलेंज भी किया था और अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है तो उनके कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। इसमें अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 की कथित संपत्तियों की जानकारी है। परिवार और करीबी सहयोगियों के नाम पर भी संपत्तियां होने का दावा किया गया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि अभिषेक बनर्जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में नहीं दिया है। इसलिए सवाल उठता है कि अभिषेक बनर्जी ने हल्फनामे में क्या क्या जानकारी दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हल्फनामे में अभिषेक बनर्जी ने करीब 2,30,00,000 रुपए की चल संपत्ति दिखाई थी। 36 लाख की देनदारियां भी दिखाई थी और 2023 और 24 में करीब 1,40,00,000 रुपए की सालाना आय भी घोषित की थी। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, उसमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में मौजूद कई संपत्तियों का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि इनमें कुछ संपत्तियां घोषित की गई थी, लेकिन कुछ का हल्फनामे में उल्लेख नहीं किया गया। अब बीजेपी इसको लेकर अभिषेक बनर्जी पर हमलावर है। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है, हजारों करोड़ का मालिक है। तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा, नहीं जब तो सांसद का क्या कमाई है। एक बिजनेस बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है वो। ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है। जेल में डालना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम जेल में डालना चाहिए उसको, पक्का जेल में डाल देना चाहिए। जबकि इस कार्यवाही को लेकर कोलकाता नगर निगम का कहना है कि कई इमारतों में तय नक्शे से अलग निर्माण किए जाने की शिकायत मिली है। इसी को लेकर निगम ने कार्यवाही शुरू की है। नोटिस में साफ कहा गया है कि जिन हिस्सों का निर्माण बिना मंजूरी या तय प्लान से हटकर हुआ, उन्हें 7 दिन के अंदर हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित पक्ष को जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाए। अब ये किन संपत्तियों को लेकर कहा गया है, ये आपको समझाते हैं। इनमें हरीश मुखर्जी रोड, कालीघाट रोड, पंडितिया रोड, प्रेमानंद मित्र सरणी और उस्ताद आमिर खान सरणी जैसे जगहों के पते शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार और उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी बताई गई है। कुछ प्रॉपर्टी के मालिक खुद अभिषेक बनर्जी हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी के सह मालिक अभिषेक बनर्जी हैं। अब इस नोटिस में जो लिप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है, इसी को लेकर 2 दिनों पहले ही बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उनके पास अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की लिस्ट मौजूद है। लिहाजा अब केएमसी के नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी और हावी दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेशन जो नोटिस भेजा, ये पहले बहुत दिन पहले होना चाहिए, हुआ नहीं है। अभी सरकार चेंज हो गया, एक बार कॉर्पोरेशन डर रहा है चीफ मिनिस्टर शुभेंदु जी आ गया, वो तो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए कॉर्पोरेशन नोटिस भेजा। सिर्फ नोटिस नहीं है, उसको जेल में भेजना चाहिए। अगले दिन देखिए क्या हाल हो रहा है, जेल में ही जाएगा। जनगण जनार्दन जो आ रहा है वो पीछे भाग रहा है,
अभिषेक के नहीं देखा रहे, कहाँ है, रास्ते में है। अभी फलता में जो इलेक्शन है, दीदी आया नहीं, अभिषेक आया नहीं है, वो जेल में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको भेज देगा। बंगाल में सरकार बदलते ही प्रशासनिक कार्रवाई की रफ्तार भी पहले से तेज हो गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि केएमसी के नोटिस से कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम भी अनजान रहे, जो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। केएमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं। नोटिस जो है उसमें बोरो का मेंशन किया गया है। बोरो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर में है। हम लोग का इसमें हमको कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे विवाद पर अभिषेक बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दबाव या कार्रवाई से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे नोटिस भेजे जाएं या घर तोड़ने की धमकी दी जाए, उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर बंगाल में इस कार्रवाई ने सियासी हलचल पहले से ही तेज कर दी है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।